नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3rd का जो फर्स्ट पार्ट है। ये जो है वो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर 3rd का फर्स्ट पार्ट है हीज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड पार्ट जो है इसका है द ब्लैक एरोप्लेन। तो वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित हीज फर्स्ट फ्लाइट जो ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, Why was the young seagull alone on the lace? कि यंग सीगल जो थी वह अकेली, अलोन का होता है अकेली, ऑन द लेज। लेज का मतलब क्या होता है? चट्टान कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लेज में या नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहेगा। लेज का मतलब होता है चट्टान, ठीक है। तो वो अकेली जो है उस चट्टान पर क्यों रही थी, क्यों खड़ी थी? तो क्यों खड़ी थी देखते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज बिकॉज, यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है बिकॉज, क्योंकि हिज फैमिली मेंबर, उसके जो फैमिली मेंबर थे, हैड फ्लोन, वो सारे उड़ के गए थे। कहाँ गए थे? टू द अपोजिट क्लिफ। क्लिफ का मतलब ये होता है चट्टान, ठीक है। क्लिफ का मतलब ये होता है चट्टान, ठीक है। एंड ही स्क्रेड टू फ्लाई, और वो जो है उड़ने के लिए डर रही थी बेचारी। कौन? ये सीगल जो थी ना, वो उड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसको स्क्रेल होता है, स्क्रेल होने का मतलब डर लग रहा था उसको, ठीक है। किससे? फ्लाई यानी उड़ने से, ठीक है। इसीलिए जो है वो क्या कर रही थी, एक खुद जो है अकेले ही अपने लेज पर बैठी हुई थी, और उसके फैमिली मेंबर जो थे वो सारे के सारे उड़कर जो है उसके सामने वाली यानी अपोजिट साइड वाली जो क्लिफ थी उसके ऊपर चले गए थे, ठीक है। ये इसका आंसर है फर्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ यानी कैसे, हाउ डिड द यंग सीगल पेरेंट्स ट्राई टू मोटिवेट हिम टू फ्लाई। देखिए, यंग सीगल जो थी ना, उसके पेरेंट्स ने उसको, सीगल को मोटिवेट करने के लिए, उड़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए क्या किया था, या कैसे उनको मोटिवेट किया था, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक आंसर रहेगा, हिज पेरेंट्स केम अराउंड कॉलिंग टू हिम सीरियसली, अपब्रेडिंग्स हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टे इन द लेज अनलेस द फ्लू अवे। मतलब जो है उसके पेरेंट्स जिसको बता रहे हैं, एक तो उसको जो है वो बुला रहे हैं कॉलिंग करके, मतलब आसपास जो है उसके उड़ते हुए वो भी जो उसको बुला रहे हैं धीरे धीरे आवाज़ में, ठीक है। फिर वो उसको जो है अपग्रेडिंग भी कर रहे। अगर वो नहीं उठती थी तो उसको अपग्रेडिंग का मतलब आप कह सकते हो कि उसको जो थोड़ी सी मतलब फटकारने भी लग जाते हैं। अपग्रेडिंग का मतलब होता है फटकारना। क्या होता है? फटकारना, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा फटकारने लगते हैं कि वो भी उठने लग जाए। फिर उसको नहीं मानती तो थ्रेट करने लगते हैं, यानी कि उसको थोड़ी धमकी भी जो है वो देते हैं उसके पेरेंट्स, ताकि वो उड़ने लग जाए, ठीक है। और फिर उसको इतना कहा जाता है कि स्ट्रो इन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि जब तक वो अपनी चट्टान से नहीं उड़ेगी तब तक उसको भूखा ही रखा जाएगा, ये उसको कहा गया था, ठीक है, ताकि वो उड़ने के लिए प्रिपेयर कर सके अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द यंग सीगल इंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, जो यंग सीगल थी उसने अपना फर्स्ट फ्लाई यानी पहली उड़ान जब उसने भरी थी तो उसने किस प्रकार से उसका इंजॉय लिया था। तो इसका आंसर रहेगा, व्हेन द यंग सीगल वाज फेलिंग डाउनवर्ड्स हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स ऑटोमेटिकली एंड कट द विंड्स, consequently he was flying and enjoying thrilling he quite अम्यूज्ड। अब जो है बात यहाँ कही गई कि वो जो यंग सीगल थी उसने क्या किया, जब वो फर्स्ट बार उड़ने लगी ना, तो उसको जो जैसे ही वो फेलिंग डाउन नीचे की तरफ जाने लगी तो उसके जो विंग्स थे, मतलब जो पंख थे, विंग का मतलब पंख, ठीक है, वो स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुल गए, और ये मतलब जैसे ही वो पंख जो है उड़ने की तरह करने लगे तो उसको ऐसा लगा कि वो जो है उड़ने लग गई है, ठीक है। फिर कट द विंड्स, उसके पंख जो है धीरे धीरे वायु के, हवा के अंदर जो है ऐसे ही जंप करने लगे, तो फिर वो उड़ने लग जाती है। कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज फ्लाइंग एंड एंजॉइंग, और फिर वो फ्लाइंग करने लगी, मतलब उड़ने लगी और एंजॉय करने लगी, ठीक है ना। ये उसका जो है वो उस समय आनंद रहा था। और धीरे धीरे फिर वो क्या करते, ही कैव का मतलब कह सकते हो आप कि वो जो है मतलब ऐसे काऊ काऊ की आवाज़ निकालते हैं ना, तो वो ऐसी आवाज़ भी निकालने लगी उड़ते उड़ते, ठीक है। तो ये था उसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, वाई कुडंट द यंग सीगल राइज अबव द ग्रीन सी। देखिए, जब उसने उड़ना स्टार्ट किया था ना, तो देखिए जैसे एक चट्टान थी, इस प्रकार से यहाँ सीगल जो बैठा होता है यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है, यहाँ पर जो है ना पूरा ऊपर उसके नीचे जो है वो एक ग्रीन सी था, मतलब ग्रीन समुद्र था, ग्रीन कलर मतलब दिखाई दे रहा था, पानी से भरा हुआ था वो, ठीक है। तो ये ग्रीन सी था, तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे उड़ने लगी ना, तो उस ग्रीन सी से ज़्यादा जो है वो उड़ नहीं पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई कुडंट यंग सीगल राइज अबव द ग्रीन सी, उस ग्रीन सी के ऊपर वो पूरी तरीके से क्यों नहीं उड़ पाती है। तो वो क्यों नहीं उड़ पाती, इसका रीजन देखते हैं। द यंग सीगल कुड नॉट राइज अबव द ग्रीन सी
बिकॉज यहाँ से आंसर शुरू होता है क्योंकि ही वॉज टायर्ड। टायर्ड का मतलब कह सकते हो थका हुआ, ठीक है। तो वो थक गई थी क्योंकि बार बार वो प्रयत्न कर रही थी ना उड़ने के लिए, इसलिए वो थक चुकी थी। एंड वीक और कमजोर भी हो गई थी थोड़ी सी, विथ हंगर, उसको भूख भी लगी हुई थी। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। उसको देखिए उसने खाना नहीं खाया था, भूख लगी हुई थी क्योंकि वो उड़ने का प्रयत्न कर रही थी बार बार, ठीक है ना। तो बिना वो खाना खाए वो नहीं उड़ पाई थी क्योंकि वो थक चुकी थी और कमजोर भी हो चुकी थी, ठीक है। इसलिए वो जो है ग्रीन सी से ऊपर जो है नहीं उड़ पा रही थी। फिर है ही गॉट एग्ज्यूट ही बाय द स्ट्रेंग एक्सरसाइज। और स्ट्रेंग एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर यह है कि बार बार उसने प्रयत्न किया था। क्या प्रयत्न किया था? किसका प्रयत्न किया था? उड़ने का बार बार जो प्रयत्न किया था, इस वजह से वो थक चुकी थी, भूख भी लग चुकी थी उसको, ठीक है। इसलिए वो उस ग्रीन सी के ऊपर जो है वो ज़्यादा देर तक राइज नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है आपके साथ। हाउ डिड द फैमिली प्राइज द यंग सीगल आफ्टर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द फैमिली, कि फैमिली ने जो है किस प्रकार से उसकी प्रशंसा की, किसकी? यंग सीगुल की प्राइज की, यानी प्रशंसा की। कब, कैसे की? आफ्टर ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब यंग सीगुल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, मतलब कि पहली बार जब वो उड़ी तब जो है उसके परिवार वालों ने उसकी प्रशंसा कैसे की? तो की है, देखते क्या किया है। आफ्टर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट मतलब फर्स्ट उड़ान भरने के बाद में, द फैमिली स्क्रीम अराउंड हिम, उसकी फैमिली मेंबर जितने भी थे ना वो उसके चारों तरफ जो है चीसाते हुए जो है उड़ने लगते हैं। फिर क्या कहते हैं? प्राइज हिम, और उसकी प्रशंसा करते हैं उड़ते हुए उसके चारों तरफ। मतलब देखिए ये जैसे यंग सीगुल उड़ी तो उसके फैमिली वाले जो है उसके चारों तरफ उड़ने लगते हैं, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है ऑफरेड हिम स्क्रेप ऑफ द डॉग फिश, और उसको जो है डॉग फिश खाने के लिए वो ऑफर करने लगे, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से उड़ सके। इस बात को नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा आपके सामने। 6 क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपन व्हेन द यंग सीगल ट्राइड टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। देखिए जब यंग सीगल ने स्टैंड करने के लिए, मतलब ग्रीन सी के ऊपर स्टैंड करने की कोशिश की, ट्राई किया, तब उसमें क्या घटित हुआ, क्या होता है उसमें? तो देखिए उसमें हुआ था, व्हेन द यंग सीगल ट्राइड टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी his legs sank into it, he screamed and with fright and attempt to rise again। तो वो क्या करती हैं कि जैसे ही उसके जो लेग जो है सिंक होने लगते हैं, सिंक होने लगते हैं उसके अंदर, तब वो कोशिश करती हैं फिर से, और फिर से जो है उड़ने लग जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल हैड टू फेस फियर बिफोर टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए डिस्क्राइब करना, वर्णन करना है इसका कि यंग सीगल जो थी उसने किस प्रकार से फेस किया अपना जो भय था उसको उड़ने से पहले, फर्स्ट फ्लाइट भरने से पहले जो है उसको भय जो था उसको किस प्रकार से उसने फेस किया, इसके बारे में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखा हुआ है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेग, कि यंग सीगल जो थी ना वो अपने चट्टान शिला पर जो है अकेली खड़ी थी। फिर हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, उसके जो 2 ब्रदर थे, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने भाई थे उसके पूछा जा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में, तो याद रखना 2 भाई और 1 सिस्टर थी उसकी, जो कि ऑलरेडी पहले से उड़ चुके थे, ठीक है। ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और ये उनके पीछे पीछे जो है सीगल भी जो है उस चट्टान के किनारे तक, ब्रिंक का मतलब है किनारा, ठीक है, तो उसके किनारे तक जो है दौड़ते हुए गई। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख को जो है फड़फड़ाते हुए खोलने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट मस्टर अफ, उसने बस, मस्टर अफ का मतलब होता है साहस जुटाना, ठीक है, अपने आप को साहस जुटाना, अफ इनफ करेज टू टेक फ्लैग, फ्लैग का मतलब है चलांग लगाना, प्लेइंग का मतलब कैसे होता है चलांग लगाना, तो उसने जो है चलांग लगाने के लिए पर्याप्त साहस नहीं जुटा पाई थी वो, ठीक है। फिर वो क्या करती, ही शॉ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी बेनेथ सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो जैसे नीचे की तरफ देखती है ना तो बड़ा सा समुद्र उसको दिखता है पानी से भरा हुआ, तो उसको देखकर वो कहती है सच अ लॉन्ग वे डाउन, ये बहुत बड़ा है। फिर कहती है आगे, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और वो कहती है कि ये इतना बड़ा विशाल समुद्र है, यहाँ पर उड़ने के लिए मेरे जो विंग्स है, मतलब जो पंख है, वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको डर लग रहा था। द स्केल्डिंग ऑफ हिज पेरेंट्स फेल टू मूव हिम, और उसके पेरेंट्स ने जो उसको फटकारा वो भी सब व्यर्थ गया, क्योंकि वो उनके कहने से भी नहीं उड़ने लगी, ठीक है। ही वॉज रेडी टू स्टव, और फिर जो है उसने फाइनली सोच लिया कि मैं स्टव, यानी कि भूखा, स्टव का मतलब क्या होता है भूखा रहना, ठीक है। तो वो कह रही कि मैं भूखा रहने के लिए भी तैयार हो गई थी वो, ठीक है। फिर बता रही है बट नॉट टू टेक द फ्लाइट, लेकिन उड़ूंगी नहीं, भूखी रहूंगी लेकिन उड़ूंगी नहीं, इतना उसने डिसाइड कर लिया था, ठीक है, क्योंकि उसको डर लग रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा आपके सामने,
वॉट वॉज द फोर्सफुल थिंग टू मेक द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई। देखिए ऐसा कौन सा फोर्सफुल यानी बाध्यकारी चीज़ थी जिस वजह से यंग सीगल जो है वो उड़ने के लिए मजबूर हुई और फिर उसने जो है उड़ना सीख लिया। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। हंगर वॉज द फोर्सफुल थिंग दैट मेड द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई। तो वह जो बाध्यकारी फोर्सफुल थिंग क्या थी, तो वह थी हंगर यानी भूख। जब उसको भूख लगी थी ना जोर से, तब जो है उसने उड़ना शुरू किया। ठीक है, फिर देखते हैं व्हेन हिज मदर कम फ्लाइंग नियर हिम विथ अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। देखिए जब वो सीगल जो है एक चट्टान थी, इस प्रकार से यहाँ से सीगल जब बैठी थी तो उसकी मदर आती है और उसके पास जो है इर्द गिर्द जो है यहाँ आके जो है यहाँ जैसे यहाँ पूरा पानी भरा होता है, नीचे ये पूरी चट्टान होती है। ठीक है, तो यहाँ सीगल बैठी हुई थी, तो जब उसकी मदर यहाँ पर आ जाती है और उसकी मदर के जो है बीक के अंतर्गत जो है एक फिश का टुकड़ा होता है, तो उसको देखकर वो सीगल जो है खाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको भूख लगी होती जोर से। तो उसकी मदर जो उसकी इर्द गिर्द जो है से उड़ने लग जाती है ताकि वो उस पीस को देखकर जो है उड़ने की कोशिश करे सीगल ऐसा। ठीक है, तो वो क्या करती है, द यंग सीगल अंडर द फोर्स ऑफ हंगर डाइव एट द पीस ऑफ फिश। और फिर जो है उसकी मदर के बीक में वो पीस देखकर, कौन सा पीस, फिश का एक छोटा सा पीस जो है देखकर, टुकड़ा देखकर वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है, कौन, यंग सीगल। और इसी बीच में वो क्या होती है, कॉन्सिक्वेंटली ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। और वो जो है उस चट्टान से ऐसे यूं नीचे आ जाती है और फिर नीचे गिरने लग जाती है, तो उसके पंख जो है वो क्या हो जाते हैं, His wings naturally spread outwards and started cutting through the air। और जैसे वो नीचे डाउन की तरफ जाने लगती है ना, तो उसके पंख जो हैं, विंग्स क्या हो जाते हैं, नेचुरली स्प्रेड, ऑटोमेटिकली जो है आउटवर्ड्स ऊपर की तरफ जैसे चलने लग जाते हैं। तो चलते चलते वो हवा को ऐसे काटने लग जाते हैं, तो फिर वो उड़ने लग जाती है। और इसका रिजल्ट क्या मिलता है उसको, एज अ रिजल्ट ही स्टार्टेड फ्लाइंग। और इसी से जो है वो फ्लाइंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब उड़ना शुरू कर देती हैं। फिर है he had undertaken his first flight, his excessive fright had come to the end, his family extended its full cooperations, his hunger had forced him to undertake his first flight। मतलब यही निष्कर्ष निकलता है कि उसकी जो हंगर था, मतलब जो भूख थी ना, उसी वजह से जो है उसने उड़ना सीखा था। ठीक है, फिर 10 द फोर्सफुल सिचुएशन ओपन वेज। और इसके लिए फोर्सफुल सिचुएशन क्या थी, वो इसके लिए थी कौन सी, हंगर था। हंगर मतलब भूख लगी थी उसको ना, उस भूख की वजह से वो उड़ना शुरू कर देती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। Why was the young seagull afraid to fly and how did he get success? कि यंग सीगल जो थी वो उड़ने से क्यों डर रही थी और फिर बाद में उसने उड़ने के लिए सक्सेस कैसे प्राप्त किया। तो क्या आंसर रहेगा, देखो इसका आंसर मैं 8 में आपको वैसे बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लेते इसको। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी टेरिफाइड हिम। के समुद्र बड़ा जो ग्रेट एक्सपेंस देख रही थी ना, ग्रेट समुद्र, वो उसको देखकर जो है वो सी को देखकर वो डर जाती है, टेरिफाई हो जाती है। बिसाइड्स इट वॉज सच अ लॉन्ग वे टू डाउन, कि ये बहुत बड़ा है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ही फेल्ट श्योर दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हर, कि उसके विंग जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये वो सोच रही थी। फिर कहती हैं सो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, इसलिए उसको उड़ने से डर लग रहा था। ही वॉज हंग्री, और दूसरी बात करें कि उसने सक्सेस कैसे प्राप्त की, तो वो होगा इसका आंसर क्या, कि ही वॉज हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से वो भूखी थी। ठीक है, हिज मदर पिक अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू टुवार्ड्स द लेज वेयर द यंग सीगल वॉज। ये जिस लेज पर जो है यंग सीगल बैठी थी, उसी के आसपास उसकी मदर जो है अपने मुंह में एक पीस ऑफ फिश का एक टुकड़ा लेकर जो है आ जाती है, ताकि उसको देखकर वो यंग सीगल उड़ने लग जाए। सी हैड नॉट गो नियर इनफ टू हिम बट हैड द फिश टेम्पेंटली इन हर बीक। उसकी मदर जो उसको पीक वो जो टुकड़ा होता है मछली का, वो उसको नहीं देती है और उसके खुद के बीक में ही रखती है। ठीक है, तो फिर वो उड़ने की कोशिश कैसे कर देगा, मेडेंट बाय हंगर से भर कर जो है वो क्या हो जाती है, द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश एंड फेल डाउनवर्ड्स, फ्लैग हिज विंग्स एंड लर्न टू फ्लाई। और वो उड़ने की कोशिश करने लग जाती है, तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है टुकड़े को, लेकिन नहीं कर पाती है, तो फिर वो धीरे नीचे जाती है, फिर वापस उड़ने लग जाती है। ठीक है, ये था इसका आंसर। थैंक यू सो